अस्सलाम वालेकुम साथियों। कल हमने जो है उर्दू का एक पहला टेस्ट सीरीज जारी किया है व्हाट्सएप यूट्यूब पे। तो उर्दू की अदबी तारीख से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं आज तक वो प्रश्न हैं। अब आज हम उसके अगले टॉपिक वाइज हम प्रश्नों को यूट्यूब पे भेजा करेंगे। टॉपिक वाइज जैसे कुतुबशाही दौर से कितने प्रश्न आज तक आए हैं, वो सब चीजें। सर सैयद तहरीक से आज तक कितने प्रश्न आए हैं और हिंद आर्याई से आज तक कितने प्रश्न आए हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम टेस्ट के रूप में यूट्यूब पे डाला करेंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है साथियों कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा और मैं टॉपिक वाइज प्रश्नों को टेस्ट के रूप में मैं यूट्यूब पे डालता रहूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर। साथियों, हमने नज़म गो शायर तो आपको बताए थे, उनमें से 2-3 नज़म गो शायर के बारे में हमने कुछ बताया भी था। जैसे फैज़ अहमद फैज़ थे, अल्लामा इकबाल थे, उसके बाद और बताने वाले थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि नज़म गो शायर जितने भी हैं उनको इस तरतीब से लिखा जाए, इस तरतीब से बताया जाए कि उनकी जो पैदाइश है एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे बढ़ते हुए क्रम में। जैसे इनकी पैदाइश, मान लीजिए कोई शायर हैं, उनकी पैदाइश 1830 में हुई है, तो दूसरे शायर की पैदाइश 1836 में, तीसरे की 1840 में, चौथे की 1845 में। मतलब बढ़ते हुए क्रम में, शायरों की पैदाइश के एतबार से बढ़ते हुए क्रम में मैं शायरों को लिखने वाला हूं। और आप लोग ध्यान से देखिए, नजीर अकबर आबादी, नजीर अकबर आबादी। अब नजीर लिखते रहिएगा साथियों, बहुत जरूरी है। और इसी हिसाब से मैं हर शायर के बारे में बताते जाऊंगा। तो ये नज़म गो शायर हैं, इनके बाद गजल गो शायर, फिर कसीदा गो शायर, ऐसे ऐसे मैं उनके पैदाइश के एतबार से बताता रहूंगा। तो नजीर अकबर आबादी जो हैं, उनकी पैदाइश 1740 में हुई, 1740 में हुई। नज़म गो शायर हैं ये, 1740। इसके बाद दूसरे पे मोहम्मद हुसैन आजाद, इनकी पैदाइश देखिए, इनकी पैदाइश 1830 में। देखिए सीरियल वाइज सब बताऊंगा। जैसे नजीर अकबर आबादी 1740, मोहम्मद हुसैन आजाद 1830, फिर मोहम्मद हुसैन आजाद, एक एक नोट भी करते चलिएगा साथियों। मोहम्मद हुसैन आजाद के बाद हाली हुए। अब हाली की पैदाइश देख लीजिए। हाली, इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम लिख दे रहे हैं, अल्ताफ हुसैन हाली। तीसरा अल्ताफ हुसैन हाली। एक मिनट साथियों, अल्ताफ हुसैन हाली। अब ये 1837 हो गया ना। क्रम लग रहा है ना, बढ़ता हुआ क्रम। देखिए 1740 के बाद 1830, फिर 1837। अब ऐसे शायरों के नाम और ऐसे में उनके बारे में बताता चला जाऊंगा। तो नजीर अकबर आबादी 1740, मोहम्मद हुसैन आजाद 1830, फिर अल्ताफ हुसैन हाली 1837। फिर देखिए चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे इस्माइल मेरठी हैं। कौन है? इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी ये कब? 1884 शायद, 1884। सॉरी, ये 1844 है, 1844। देखिए बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं।
40, फिर 1740, फिर 1830, 1837, 1844, इस तरह से आपको याद भी होता रहेगा कि नजीर अकबर आबादी के बाद मोहम्मद हुसैन आजाद, फिर अल्ताफ हुसैन हाली, फिर इस्माइल मेरठी। तो ऐसे ऐसे करके आपको याद होता रहेगा। फिर 5वें नंबर पे कौन है साथियों? इकबाल पे चले आइए। इकबाल, क्योंकि इकबाल के बारे में हमने बताया भी था आपको। अल्लामा इकबाल इनको कहते हैं, अल्लामा इकबाल। तो इनकी पैदाइश आप सभी लोगों को पता ही होगी, क्योंकि हमने बताया था आपको। ये 1877 में चले आइए, 1877। उसके बाद चकबस्त हो गए, चकबस्त हो गए 6वें नंबर पे। ऐसे मैं सबको लिखवाऊंगा। चकबस्त हो गए, चकबस्त। तो चकबस्त पैदाइश कब हुई थी? अब जाहिर सी बात है कि 1877 के बाद ही हुई होगी, क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो ये हो गया 1882। अब इतना देख लीजिए, या तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं ऊपर का मिटाल के। छोटा थोड़ा लिखेंगे कि पूरा बोर्ड पे हम लिखेंगे, सब आ जाए। फिर 7वें नंबर पे देखिए, जोश। ये 1882 के बाद ही पैदा हुए होंगे। हम नीचे बढ़ते हुए तरफ जा रहे हैं ना, तो 1800 के बाद ही ये पैदा होंगे, 1882 के बाद। तो ये 1896 में जोश। जिस हिसाब से साथियों हम लिखवा रहे हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इकबाल को हमने बता दिया है, इकबाल को यहाँ छोड़ देंगे। फिर अभी फैज अहमद फैज जब आएंगे, उनको भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको भी हमने बता दिया है, इकबाल और फैज अहमद फैज को। अब हमें बाकी लोगों को बताना है, एक एक करके हम बताते जाएंगे। आज लिखवाए दे रहे हैं उनके पैदाइश के एतबार से, ये भी ध्यान में हो जाएगा, सबको पता हो जाएगा कि कब किसकी पैदाइश हुई थी। तो जोश का कितना है? 1896। फिर है मखदूम मोहिउद्दीन, एक ही मखदूम मोहिउद्दीन। तो मखदूम मोहिउद्दीन 1908। ऐसे ऐसे बढ़ते हम जाएंगे। 8 हो गए। अभी फैज अहमद फैज की पैदाइश कब हुई थी? 1924 में शायद हुई थी, और उनका इंतकाल जो है 1984 में हुआ था शायद। तो अभी उन पे हम आ रहे हैं। मखदूम मोहिउद्दीन हो गए। 9वां नंबर, नोट भी करते चलिए साथियों, आपसे एक गुजारिश है। 9वां नंबर, 9वें पे नून मीम राशिद को ले लीजिए। नून मीम राशिद, ये 1900, अब जाहिर सी बात है 1910 के बाद ही पैदा हुए होंगे। 1910, 1908 के बाद ही, तो 1910। 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे आप ले लीजिए फैज अहमद फैज आ गए। फैज अहमद फैज 1911 में इनकी पैदाइश हुई थी। जाहिर सी बात है 10 के बाद 11 होगा। फैज अहमद फैज कब? 1911। 1911। इनको भी छोड़िएगा, क्यों? क्योंकि इनको भी हम पढ़ा चुके हैं शुरू में। इनको और अल्लामा इकबाल को, ये दोनों लोग हो चुके हैं। बाकी लोगों को हम बताएंगे। आज पैदाइश के एतबार से हम लिखवाए दे रहे हैं आरोही क्रम। जानते होंगे आप लोगों ने, सुना होगा आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ। तो शुरू से हम लिखवा रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। 77 के बाद 82, 82 के बाद 96, 96 के बाद 1908, फिर 1910, फिर 1911, ऐसे करके।
फिर जो है मेराजी को ले लीजिए, मेराजी। अब जाहिर सी बात है 1911 के बाद ही इनकी पैदाइश हुई होगी, तो इनकी पैदाइश कब हुई? 1915। इन सब के बारे में हम बताएंगे आपको। सॉरी नहीं, मेराजी जो है 1912 में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश 1912 में हुई थी। हाँ, 12वां। मेराजी के बाद जो है अख्तरुल ईमान 1914 में हुए थे। मेराजी 1912 में, फिर अख्तरुल ईमान कब? 1915। 1915 हो गया। इतना नीचे का मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो टाइम है थोड़ा एग्जाम के लिए, मतलब जब तक एग्जाम होगा जब तक हम कंप्लीट इंशाल्लाह जरूर करवा देंगे। अब अख्तरुल ईमान के बाद आते हैं 13वें नंबर पे साहिर लुधियानवी। ये 1921 में इनकी पैदाइश हुई। 13-14 शायर हमने बताया था, 13 हो गए, 14वां लास्ट वाला लिख लीजिए। 1921 के बाद में साहिर लुधियानवी के बाद में साहिर लुधियानवी के बाद में आप छोड़िए, बस रहने दीजिए। 13 हो गए बस। तो इन 13 शायरों के बारे में से हम 2 शायरों को बता चुके हैं, जैसे फैज अहमद फैज हो चुके हैं और मोहम्मद अल्लामा इकबाल। तो आज हम आप लोगों को नजीर, सबसे पहला हमने नजीर अकबर आबादी के बारे में बोला था। नजीर अकबर आबादी, इनके बारे में हम आपको कुछ इनका जीवन परिचय देंगे, इनकी जिंदगी के बारे में कुछ हम आप लोगों को बताएंगे कि नजीर अकबर आबादी कब पैदा हुए और कब इनका इंतकाल हुआ। तो नजीर अकबर आबादी, इनके बारे में देखिए साथियों। ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। इनका असल नाम, इनका असल नाम कभी कभी पूछ लेता है। इनका असल नाम शेख मोहम्मद, ध्यान में रखिएगा, लिखते भी चलिएगा, भले क्लास लंबी हो जाए, हो जाने दीजिए, लेकिन आज नजीर अकबर आबादी को पूरा कर लेंगे। तो नजीर अकबर आबादी, इनका असल नाम क्या था? शेख वली मोहम्मद था। शेख वली मोहम्मद था। शेख वली मोहम्मद था। तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? तखल्लुस इस्तेमाल करते थे ये। नजीर, तखल्लुस इनका क्या था? नजीर। इस्तेमाल। तो इनका असल नाम शेख वली मोहम्मद था। नाम, असल नाम पूछ लेता है, शेख वली मोहम्मद था, और तखल्लुस ये नजीर इस्तेमाल करते थे। दूसरे पॉइंट में वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम दूसरे कलर से लिख देंगे,
जैसे ये भी हम दूसरे कलर से लिख दें ताकि ये सब जो है थोड़ा सा एक डार्कनेस रहे, आप लोगों की निगाह तुरंत वहां पहुंचे। शेख वली मोहम्मद, अब ठीक है। और वालिद का नाम शेख फारूक, ठीक। वालिद का नाम क्या था? शेख फारूक था। अब मेरे ख्याल से अच्छा होगा, ठीक ठीक लगता हुआ। नजीर मीर तकी मीर के हम असर शायर थे, ये भी लिखिए कि नजीर मीर तकी मीर, नजीर, ये भी हम नीले में लिख दे रहे हैं ताकि दिखे। नजीर क्या? मीर तकी मीर, मीर तकी मीर, नजीर मीर तकी मीर के हम असर शायर थे। ये पॉइंट हो गया, नीले में लिख रहे हैं समझ में अब ठीक होगा। मीर तकी मीर के हम असर शायर थे, ये हम असर शायर, हम असर शायर थे। इसी में लिखिए इसी में लिखिएगा कि उर्दू में नजीर, उर्दू में नजीर गवासी शायर के रूप में, गवासी शायर के तौर पर जाने जाते थे। क्या? नजीर मीर तकी मीर के हम असल शायर थे और उर्दू में नजीर गवासी शायर के रूप में जाने जाते थे। इसको भी हम नीला कर दे रहे हैं साथियों ताकि आप लोगों को दिखे। गवासी नहीं, ये अवामी होगा, इसको नीला हम कर दे रहे हैं। उर्दू में नजीर अवामी अवामी शायर के रूप के तौर पर ये जाने जाते थे। किसके तौर पर? अवामी शायर। तो क्वेश्चन में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अवामी शायर के तौर पर कौन जाना जाता था, तो अवामी शायर के तौर पर कौन? नजीर जाने जाते थे। नजीर, ये लिखा है ना, उर्दू में नजीर अवामी शायर के तौर पर जाने जाते थे। इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा, दिख रहा है साथियों नीचे? हाँ दिख रहा है। उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसी में आप ऊपर लिखें कि नीचे दिखेगा? हाँ दिखेगा, नोट करते चलिए आप लोग।
नजीर के कुल्लियात, हम बोल भी रहे हैं, नजीर के कुल्लियात में 3 कसीदे, कितने? 3 कसीदे, 3 कसीदे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये बहुत ही अहम बात है, बहुत, ये जरूर ये पॉइंट नोट करिएगा कि नजीर के कुल्लियात में 3 कसीदे पाए जाते हैं। अब हम ऊपर की तरफ लिखेंगे साथियों, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा है, नीचे जो है मिटा लिएगा। नजीर के कुल्लियात में 3 कसीदे पाए जाते हैं। पूरा हम इसीलिए लिख रहे हैं, चाहे क्लास लंबी हो जाए लेकिन पूरा देखिएगा, पूरा नोट्स आप लोग बनाइएगा। नजीर के नीचे लिखा था, नजीर के कुल्लियात में 3 कसीदे पाए जाते हैं। और उसके बाद में हम अगला पॉइंट ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्योंकि नीचे जगह नहीं रह गई थी। तो साथियों अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है, ये भी लिखिएगा कि इसको हम काले से ही लिखेंगे कि हबीब तनवीर ने, हबीब तनवीर ने नजीर के एक लाइन समझते चलेगा कि हबीब तनवीर ने, किसने? हबीब तनवीर ने नजीर के नज़्मों पर मुश्तमिल एक ड्रामा लिखा। अब इस लाइन को समझिएगा कि किसने लिखा? हबीब तनवीर ने लिखा था, नजीर अकबर आबादी ने नहीं लिखा था। हबीब तनवीर ने नजीर के नज़्मों पर मुश्तमिल एक ड्रामा लिखा। कौन सा ड्रामा था? आगरा बाजार, आगरा बाजार। इस ड्रामे का नाम था आगरा बाजार, इस ड्रामे का नाम था आगरा बाजार। अच्छा, ये आगरा बाजार जो है कब, आगरा बाजार जो है कब सबसे पहले जो है कहाँ पे? जामिया मिल्लिया में, जो पहल जामिया मिल्लिया में कब? जामिया मिल्लिया में 1954। हम इसको नीले से लिख दे रहे हैं, 1954 में खेला गया। क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई साथियों? नहीं, अभी तो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, तो हो जाएगा कंप्लीट। नजीर अकबर आबादी हम कंप्लीट कर देंगे। आगरा बाजार किसने लिखा था? ये ड्रामा हबीब तनवीर ने लिखा था। किसके नज़्मों पर मुश्तमिल थी? ये नजीर अकबर आबादी के नज़्मों पर मुश्तमिल थी। और अगला पॉइंट लिखिए साथियों। अब अहम नज़में लिख लीजिए कि नजीर अकबर आबादी ने अहम नज़में कौन कौन सी लिखी हैं। नजीर अकबर आबादी ने अहम नज़में कौन कौन सी लिखी हैं? अहम नज़में एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए। तो इनकी तो एक आदमी नामा है, आदमी नामा नजीर अकबर आबादी की अहम नज़में हैं। ये नजीर अकबर आबादी इन्हीं की अहम नज़मों के बारे में हम बात कर रहे हैं, नजीर अकबर आबादी की। ये दूसरा मत सोचिएगा। तो एक तो आदमी नामा हो गया, और एक बंजारा नामा है, और एक मतलब कई नज़में इन्होंने लिखी हैं। तो हम सीरियल बाय लिख रहे हैं। आदमी नामा,
एक बंजारा नामा, आदमी नामा काले से लिखते हैं, आदमी नामा और बंजारा नामा। फिर एक इन्होंने लिखा है ईद उल फित्र, आदमी नामा, बंजारा नामा, ईद उल फित्र और शबे, मतलब सब त्योहारों के नाम पर ही लिखा है लगभग, और हम बताएंगे आगे। ईद उल फित्र और शबे बरात, शबे बरात सब नोट करते चलिएगा। आदमी नामा, बंजारा नामा, ईद उल फित्र, शबे बरात, और जो है असल में सारी चीजें खोज खोज के लिखनी पड़ती हैं, दिमाग में रहती हैं तो खोज खोज के लिखनी पड़ती हैं। ईद उल फित्र हो गया, शबे बरात हो गया, और एक कोई मेला इन्होंने लिखा था, मेला कहाँ का मेला था वो, चलिए खैर अभी सोचते हैं तो बताते हैं। तो फिलहाल ये ले लीजिए 1 2 3 4, आदमी नामा, बंजारा नामा, ईद उल फित्र और शबे बरात, इतनी नज़में नज़ीर अकबर आबादी की हैं। इसके अलावा और भी नज़में हैं जो हम आपको बता रहे हैं। एक नज़म इनकी जो है गिलहरी का बच्चा, ये भी एक नज़म है इनकी, गिलहरी का बच्चा। फिर एक है कबूतर बाजी, कबूतर बाजी, कबूतर बाजी, कबूतरबाजी हो गया। 1 2 3 4 5 6 कबूतरबाजी। फिर है एक नज़म है इनकी आंधी, आंधी, एक नज़म इनकी आंधी है। और इनकी एक आध नज़में और हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तिल के लड्डू, तिल के लड्डू। फिर है रहे नाम, रहे नाम अल्लाह का। अच्छा, ये सब नज़में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर पूछ लिया कि नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़में, आप तो फिलहाल 3-4 शायरों के नाम देगा, उनके सामने जो उनके द्वारा लिखी गई नज़में होंगी वो देगा, फिर कहेगा कि अब मिलान करो कि कौन नज़म किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो अब सारी नज़में नहीं जानेंगे तो भूल जाएंगे। एक तो तिल के लड्डू हो गया, रहे नाम अल्लाह का, गिलहरी का बच्चा, कबूतरबाजी, आंधी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ईद उल फित्र, शबे बरात, ये सब किसने लिखा है? ये सब नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा। तो इनकी इतनी सारी नज़में हो गई। अब इनके बारे में कुछ और हम लोग जानते हैं। एक और है कि ख्वाबे गफलत, ख्वाबे गफलत, ये भी है। तो कुछ और जानते हैं इनके बारे में हम लोग। तो इतनी सारी नज़में हैं इनकी, और भी कुछ बातें हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं ताकि नज़ीर अकबर आबादी आज हो जाए खत्म। यहाँ लिख दे रहे हैं नज़ीर अकबर आबादी।
नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी। हमारा दोनों जो है मार्कर खत्म होने को है। कुछ कॉल हैं जो मतलब और शोरा ने इनके बारे में कहा है, तो ये भी जान लीजिए आपको कौन कौन से कॉल हैं। नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा बड़ा था, ये भी एक कॉल है। ये किसने कहा है? शमशुर रहमान फारूकी ने कहा है। ये कॉल है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा बड़ा है। ये किसने कहा है? ये कहा है शमशुर रहमान फारूकी ने। शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी। और इसके अलावा एक कॉल है, वो भी हम लिख दें। ये है कि नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी के, चलता नहीं है भैया, उर्दू शायरी की बेनज़ीर क्या है? नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये भी एक कॉल है। मतलब अदर दूसरे शोरा ने इनके बारे में कहा है, नज़ीर के बारे में। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। ये किसने कहा है? ये कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। नीचे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, किसने कहा है? कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद ने। ये सब चीजें हैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, थोड़ी सी हम लोग जान लिए। कितनी नज़में इन्होंने लिखी, कुछ नज़में और इन्होंने लिखी हैं, अभी हम थोड़ा याद आएगा तो फिर बताएंगे। नज़मों में वो लिखिएगा। एक कॉल इनके बारे में और है कि नज़ीर अकबर आबादी और नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी, अच्छा नज़ीर अकबर आबादी, ये तो बताया हम कि नज़ीर अकबर आबादी जो है उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। इसके अलावा एक कॉल और है कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर लिख लीजिए, देखिए लिख लीजिए, इसको हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कॉल में पहला वाला मिटा दिए हैं। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर दरख्शिंद है, दरख्शिंद है। ये भी अब कॉल है कि नज़ीर, ये भी तीसरा कॉल है। ये कॉल किसका है?
पहला तो शमसुर रहमान फारूकी का था और दूसरा कि नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद का था। और नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर दरख्शिंद हैं, ये किसने कहा? ये भी उन्हीं ने कहा है। किसने? कलीमुद्दीन अहमद ने। ठीक, तो ये सब कौल हैं जो थोड़ा सा अहम हैं, ज़रूरी हैं। वो सारे कौल हम आपको जो है एक एक करके लिखवा देंगे। एक कौल और है, वो भी थोड़ा अहम है, इसलिए वो भी लिख लीजिए। वैसे कौल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आने की ताकत भी रखता है कि आने वाले एग्ज़ाम में वो पूछा जा सकेगा, तो वो हम लिखवा रहे हैं। एक है कि नज़ीर की नज़म, नज़ीर की नज़म, ये अगले पॉइंट में ये लिखिएगा यहाँ पर, ये भी कौल में ही आता है कि दूसरे शोरा ने नज़ीर के बारे में कहा है। नज़ीर की जो है एक नज़म है, नज़ीर की नज़म कलजुग। क्या है? कलजुग। इस नज़म का नाम है कलजुग। तो इस नज़म की तारीफ करते हुए मजनू गोरखपुरी ने क्या कहा है कि ये नज़म, इनकी जो कलजुग है, वो मजनू गोरखपुरी ने कहा है कि रूसू के मुआशरती अहदनामा ये नज़ीर की जो नज़म है कलजुग, इसकी तारीफ की है मजनू गोरखपुरी ने और कहा कि अहदनामा ये भी खत्म होने वाला है। मेरा तो सारा जो है मार्कर ही खत्म हो रहा है। अहदनामा के मुमाशिल, अहदनामा के मुमाशिल करार दिया है। मतलब जो कलजुग नज़म है इनकी, वो बहुत तारीफ की है मजनू गोरखपुरी ने। जब भी कभी आएगा ऐसा कुछ कि नज़ीर अकबर की जो एक नज़म है कलजुग, उसकी तारीफ या जो है उसकी अहदनामा के मुमाशिल किसने कहा है, तो किसने कहा है? मजनू गोरखपुरी ने। तो इनका जो कौल था, कुछ अहम जो कौल थे वो हमने लिखवा दिया। इनकी नज़म कुछ याद आ गई है मुझे। एक नज़म इनकी रोटियां, नज़म वाले में लिखिएगा, एक नज़म इनकी थी रोटियां जोगी जोगन, रोटियां जोगी जोगन। एक अभी आया कलजुग। ठीक है, तो ये 4 नज़म उसी में पढ़ा लीजिएगा। जहाँ हम नज़म वाला पार्ट लिखवा रहे थे, उसी में ये 4 नज़म पढ़ा लीजिएगा। तो हमारे ख्याल से जो है आज नज़ीर अकबर आबादी का हमने किस्सा ख़त्म कर दिया। इनकी पैदाइश बताई हमने। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1730 में। इनकी पैदाइश हम लिख दें क्या? इनकी पैदाइश कहिए तो हम लिख दें। पैदाइश इनकी आप लोग भूल न जाएं। इनकी पैदाइश हुई थी 1740 में। अभी हमने लिखवाया था, जब सारे शायरों को हम बता रहे थे तो लिखवाया था। 1740 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1740 में नज़ीर अकबर आबादी 1740 में इनकी पैदाइश हुई थी। और 1774 हम ऐसे लिख दे रहे हैं उर्दू में। 1874। कब? 1874 में इनका इंतकाल हो गया था। 1876 में इनका इंतकाल हो गया था। तो फिर से देख लीजिए, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में हुई थी और इंतकाल हो गया था 1774 में। बाकी जो चीज़ें हैं, इनकी नज़में हैं, कौन कौन सी नज़में लिखी हैं, इनके बारे में इनका जो कारनामा है, थोड़ा बहुत जो भी
बेसिक नॉलेज कारनामे के तौर पर, और फिर जो है इनके कौल, इनके बारे में लोगों ने क्या कहा है, कैसी कैसी नज़में लिखी हैं, लगभग सब कंप्लीट हो गया साथियों। तो नज़ीर अकबर आबादी हमने आज कंप्लीट किया, क्योंकि हम आपको पूरे लिखवा चुके हैं। बढ़ते हुए क्रम में जो शायर हैं उनके पैदाइश के तौर पर हमने नज़म गो शायर के पैदाइश के तौर पर लगभग 13-14 नज़म गो शायर को बताया है। उनमें से ये तीसरे, मतलब शुरुआत से तो पहले थे, लेकिन बीच में हमने अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ को बताया था। उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी आ गए। अब नज़ीर अकबर आबादी के बाद में हम इसके बाद के जितने भी शायर हैं, धीरे धीरे जो बढ़ते हुए क्रम में इनकी पैदाइश हुई है वो हम बताते चलेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।